हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम ड्राई मंचूरियन बनाते हैं और इस रेसिपी में आज हम श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित जड़ भरत की कहानी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऋषभदेव जी की ज्येष्ठ पुत्र भरत जी के नाम से हमारे देश का नाम पड़ा भारत। वह बड़े ही भगवत भक्त थे। ऋषभदेव के बाद राजा भरत ने देश का शासन संभाला। राजा भरत बहुत ज्ञानी थे। अपने अपने कर्म में लगी प्रजा का अपने बाप दादा की गद्दी को अत्यंत वात्सल्य भाव से धर्म में स्थित रहते पालन करते थे। वो यज्ञ करते, उस यज्ञ का फल भगवान वासुदेव को अर्पण कर देते थे। इस प्रकार कर्म की शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया और उन्हें श्री हरि की उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हो गई। वर्षों व्यतीत हो जाने के बाद उसने अपनी संपत्ति को अपने पुत्रों में यथा योग्य संपत्ति में बांट दिया और राजमहल का त्याग कर दिया। एक बार भरत जी गंडकी नदी के किनारे पर जप करते हुए नदी की धारा के पास बैठे थे। तब वहां एक हिरणी पानी पीने के लिए आई। उसे एक सिंह की गर्जना सुनाई दी। हिरणी के पेट में बच्चा था। प्राण बचाने के लिए उसने नदी पार करने के लिए छलांग लगाई और उस समय हिरणी के बच्चे का जन्म हुआ और नदी के प्रवाह में गिरा और हिरणी घबराहट की मारी मर गई। नदी के प्रवाह में बहते बच्चे को देखकर भरत जी बच्चे को बचाकर अपने आश्रम में ले आए और उसकी देखभाल करने लगे। वो बच्चे के लालन पालन में इतने डूब गई कि हर वक्त हर क्षण उसकी ही चिंता में रहने लगे और हिरण के बच्चे के प्रति उनकी मोह माया बंध गई। मृग की आसक्ति के कारण उसके यम नियम तप भगवत पूजा आदि एक एक करके छूटने लगे। वे सोचने लगे कि मृग उसका शरणागत है और वे उसके रक्षक है। उठते बैठते चलते फिरते उसका चित्त उस मृग की मोह माया में ही बंधा रहता। वे जहाँ भी जाते उस मृग को साथ ले जाते। कभी वो दिखाई न देता तो वो व्याकुल हो जाते। दिन प्रतिदिन मृग में आसक्ति बढ़ती जा रही थी। एक दिन वो बच्चा खेलता कूदता घने जंगल में चला गया और फिर कभी वापस न आया और भरत जी उस बच्चे की चिंता में ही डूबे रहते थे। समय बीत गया और एक दिन भरत जी की मृत्यु का समय आया। तब भी उसका चित्त उस बच्चे में ही लगा था, जिसके कारण उसको अगले जन्म में मिरिक का शरीर ही मिला। पूर्व जन्म में किए हुए तप के कारण उसको पूर्व जन्म याद था। वे जानते थे कि मृग आसक्ति के कारण ही उसको ये जन्म मिला है। वे पुलह ऋषि के आश्रम में मृग योनि के छूटने की प्रतीक्षा करने लगे। अंत में उसने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी नदी में डुबोकर मृग शरीर को छोड़ दिया। बाद में एक ब्राह्मण के घर उसका जन्म जड़ भरत के रूप में हुआ। इस जन्म में वे किसी से भी नहीं बोलते थे। वे हर समय श्री भगवान के युगल चरण कमलों का ही ध्यान करते थे और दूसरों की दृष्टि में भरत जी पागल मूर्ख अंध बहरे के समान दिखाई देते थे। मान अपमान का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। भरत जी जीवों की बहुत चिंता करते थे। वे देख देख कर ऐसे चलते थे कि कहीं किसी जीव की हिंसा न हो जाए। इस जन्म में वे कोई बंधन में फंसना नहीं चाहते थे। उसको जो भी कार्य सौंपा जाता वे उसका उल्टा ही करते थे। एक दिन जड़ भरत जी के पिता का अवसान हो गया। उसकी माता ने भी उसके साथ शरीर छोड़ दिया और बाद में उसके भाइयों उसे
खेत की देखभाल करने के लिए खेत में भेजते थे। एक दिन एक तामसी आदमी के मांसों एक मनुष्य की बलि चढ़ाने की तलाश में निकले। उसकी नज़र जड़ भरत पर पड़ी और उसको वहां से ले गए। जड़ भरत को काली माँ के चरणों में बिठा दिया गया और महाकाली की बलि के लिए जब खड़ग उठाया गया तो इस दृश्य को देख के महाकाली मूर्ति में से प्रकट हुई और वहां स्थित सभी लोगों को मार दिया और मूर्ति में वापस विराजमान हो गई। जड़ भरत को महल से अब कोई लेना देना नहीं था। एक दिन जब वो रास्ते में जा रहे थे तो एक राजा के सैनिकों ने उसे देखा और उन्हें अपने राजा की पालकी उठाने का काम सौंपा। रास्ते में चलते चलते वो चींटी या कोई कीड़ी नजर आता तो वे उसको बचाने के लिए कूदते। इससे राजा का सर पालकी से टकरा जाता। बार बार ऐसा करते हुए जड़ भरत पर राजा गुस्सा होते हैं, पर जड़ भरत पर उसका कोई असर नहीं होता, बल्कि उस पर दया करके जड़ भरत ने मौन तोड़ा और राजा को उपदेश दिया कि राजन, केवल मैं ही नहीं, सारा जगत जीते जी मृत्यु समान है। इसमें हर शरीर सब समान है। सत्य तो केवल ईश्वर है। व्यवहारिक दृष्टि से ही भेद है, आत्मा दृष्टि से तो तुम और मैं एक ही है। शरीर को शक्ति देता है मन और मन को बुद्धि, लेकिन बुद्धि को प्रकाशित करने वाले तो केवल परमात्मा है। राजन, हर जीव में परमात्मा है। यही सोचकर मैं चींटी का भी ख्याल करते हुए इस प्रकार छलांग लगाते हुए चल रहा था। जड़ भरत का ये कथन सुनकर राजा सोचने लगे कि ये कोई पागल मनुष्य नहीं, कोई ज्ञानी महात्मा है। इसका अपमान करके मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। वो जड़ भरत की वंदना करने लगे। भरत जी सच्चे संत थे। मान अपमान में उसकी स्थिति समान रहती थी। उसने कहा, राजन, इस मन को परमात्मा में लगा दो। मन के सुधरने पर ही जगत सुधरता है। इस मन को मृग की आसक्ति में लगाकर ही मुझे बार बार जन्म लेना पड़ा। जीव की यात्रा परमात्मा से ही शुरू हुई है और अंतिम अवधि भी परमात्मा ही है। ये राजा और कोई नहीं, वो हिरणी ही थी जो राजा रहुगण बनके जड़ भरत की भेंट हुई थी। इस तरह जड़ भरत ने राजा को उपदेश देकर परमात्मा का ध्यान लगाकर अपने शरीर को त्याग दिया। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये ड्राई मंचूरियन और जड़ भरत की कहानी? थैंक यू फॉर वॉचिंग।